फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जियाउल हक के दौर में इंडिया अपनी तमाम फौजी ताकत बॉर्डर पर लगा चुका था, जबकि दूसरी तरफ सोवियत यूनियन की फौजें अफगान मुजाहिदीन से अफगानिस्तान में जंग लड़ रही थी। पाकिस्तान में हर आदमी यही समझता था कि आज रात जंग लग जाएगी और हर रोज बॉर्डर के करीब गाँव और शहरों में लोग रात जाग कर गुजारते थे। इंडियन फौज अपने प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर का इंतजार कर रही थी और किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ी जा सकती थी। इसी दौरान अचानक फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक मैच देखने के बहाने दिल्ली चले गए। उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के एडवाइजर बेहराम नाम, जिसने इस सारे वाक़े को अब इंडियन अखबार इंडिया टुडे में अपने एक कॉलम में लिखा। उनके मुताबिक राजीव गांधी पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक से मिलने पर तैयार नहीं था, मगर उनके वेलकम के लिए उसे एयरपोर्ट जाना पड़ा, जहां उसने पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल जियाउल हक से हाथ भी सही से नहीं मिलाया और मुझे कहा कि जियाउल हक के साथ मैच देखने क्यों जाऊं। जियाउल हक बहुत स्ट्रॉन्ग नर्व्स के मालिक थे। मैंने देखा कि राजीव के अजीब रवैये के बावजूद जियाउल हक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को खुदाफिज कहते वक्त जियाउल हक ने कहा, मिस्टर राजीव, आप पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, बेशक करें, लेकिन एक बात याद रखें कि उसके बाद लोग चंगेज खान और हलाकू खान को भूल जाएंगे और जियाउल हक और राजीव गांधी को याद रखेंगे, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल जंग नहीं होगी बल्कि ये एटमी जंग होगी। हो सकता है कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए, लेकिन मुसलमान फिर भी दुनिया में जिंदा रहेंगे, क्योंकि बहुत से मुसलमान मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद है। लेकिन याद रखिए, इंडिया सिर्फ एक है और मैं दुनिया से हिंदू खत्म कर दूंगा। और अगर मेरे पाकिस्तान लौटने से पहले आपने पाकिस्तानी बॉर्डर से फौज हटाने के लिए इंडियन फौज को ऑर्डर ना दिए, तो पाकिस्तान की सरजमीन पर जाकर मेरे मुंह से जो सबसे पहला लफ्ज निकलेगा वो होगा फायर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के मशीर बेहराम नाम के मुताबिक राजीव के माथे पर पसीने छूट गए और मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट थी। मुझे जियाउल हक उस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान नजर आया। उसका चेहरा पत्थर का लग रहा था और उसके अल्फाज में दहशत थी और उसकी आंखों को देखकर ऐसे लग रहा था कि ये पूरे सब कॉन्टिनेंट को एटम बॉम्ब से राख कर देगा। मैं दहल कर रह गया था। पलक झपकते ही जियाउल हक के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई और उसने खड़े बाकी लोगों से निहायत ही गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मेरे और राजीव गांधी के अलावा कोई नहीं जानता था कि बज़ाहिर हल्के फुल्के खुशगवार मूड में नजर आने वाले जियाउल हक ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को क्या कहा था। और दोस्तों, जैसा कि आपको लगता है वही हुआ कि जियाउल हक के पाकिस्तान पहुंचने से पहले राजीव गांधी ने इंडियन आर्मी को बॉर्डर से वापस बुला लिया।